कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के घर गया था और वहाँ जाके मैंने देखा कि मेरा दोस्त भुट्टो को दूध में डाल रहा था। तो मैंने उससे पूछा ये क्या कर रहे हो, इससे तो आपका दूध भी ख़राब हो जाएगा और भुट्टे भी ख़राब हो जाएंगे। लेकिन उसने मुझे कहा तुम चिंता मत करो, कुछ भी ख़राब नहीं होगा, मैं इंदौर से हूँ और यहाँ पे ये लोग बहुत बनाकर खाया करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा कैसे, तो उसने बताया कि कुछ देर रुको, मैं तुम्हें बनाकर ही दिखा देता हूँ। तब उसने मुझे ये रेसिपी बना के दिखाई। तो आज मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत टेस्टी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और दिखने में भी काफ़ी लाजवाब लगती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हम यहाँ पे कर लेंगे भुट्टो को स्टीम, यानी भुट्टो को पहले पका लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया था और इसमें आराम से स्टीम बन जाएगी। और आप स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई पैन का भी यूज़ करते हैं उसमें पानी डाल के। मैं ये बर्तन का यूज़ कर रहा हूँ और मैंने उसके ऊपर रख दिया ये अपना छेद वाला स्टीमर। और उसके बाद मैं डाल दूंगा अपने सारे के सारे भुट्टो को। और भुट्टो को तोड़ लेने में, इसके टुकड़े कर लेने में काफ़ी हेल्प मिलती है इसको कुकिंग में। अब इसके ऊपर लगा देते हैं ढक्कन और इसको स्टीम में पकने देते हैं। कुछ ही मिनटों में सॉफ्ट हो जाएंगे और ये स्टीम में पक जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम भुट्टो को चेक कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे भुट्टे काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और यानी स्टीम में पक गए हैं। और ठंडा होने के बाद अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे, यानी कद्दूकस कर लेंगे। मैं कद्दूकस की सहायता से यहाँ पर इसको ग्रेट कर रहा हूँ, इसके दाने को पूरा का पूरा कद्दूकस कर रहा हूँ। आप चाहें तो सारे दाने निकाल के उसको मिक्सर में घुमा भी सकते हैं, यानी उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप वो अपना सकते हैं। मेरे को ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारे के सारे भुट्टों को, उसके दानों को ग्रेट कर रहा हूँ यहाँ पर। कुछ ही मिनटों में सारे के सारे भुट्टे रेडी हो जाएंगे। और ये बहुत ही पौष्टिक रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसे जिम डाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे वेट लॉस जर्नी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, बहुत ही सिंपल और सीधी रेसिपी है। आप इसे डेली बना सकते हैं। तो देखिए कुछ ही देर में हमने सारे के सारे भुट्टे के दानों को ग्रेट कर लिया है, यानी कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब इन्हें हटाते हैं, अब दूसरा काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ मसालों का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं 1 चम्मच कोरिएंडर सीड, यानी साबुत धनिया। और 1 ही चम्मच मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सौंफ भी। और सौंफ डालने के बाद 1 चम्मच मैं ले लूँगा जीरा। और इनको कर लेंगे हम ड्राई रोस्ट। अच्छे से इनको थोड़ा सा गर्म करते हैं। और थोड़ा गर्म होने के बाद ही मैं इसमें डाल दूँगा कुछ और मसाले। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें तेज पत्ते 2 से 3, थोड़ी सी मेज लीफ यानी जावित्री, और 2 से 3 बड़ी इलायची भी। और उसी के बाद मैंने इसमें डाल दिया सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, और थोड़ी सी हरी इलायची भी। और इलायची डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगा ब्लैक पेपर कॉर्न यानी काली मिर्च के दाने, और कुछ लौंग को। और इन सभी को सौते कर लूँगा साथ में, यानी ड्राई रोस्ट कर लूँगा। और ड्राई रोस्ट कर लूँगा ताकि इन मसालों की सारी नमी निकल जाए। और देखिए कुछ ही देर में ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। और ठंडा होने के बाद अब हम इसको डाल लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में और इनका बना लेंगे एक फ़ाइन पाउडर। तो मैंने कढ़ाई में दूध ले लिया है आधा लीटर के करीब और उसको उबाल लिया है, यानी एक बार बॉईल दे दिया है। गर्म दूध में अब हम डाल देंगे अपने भुट्टे के वो पेस्ट को जो हमने ग्रेट कर रखा था, यानी मशी मशी जो हमने गूदा निकाल रखा था, वो हम दूध में डाल देंगे सारा का सारा एज इट इज़। आप सोच रहे होंगे इस भुट्टे को दूध में क्यों डाला जा रहा है, लेकिन भुट्टे की कीस को ऐसे ही बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको भुट्टे की कीस नाम से जाना जाता है। अब इसको आराम से हम दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे, यानी इसको पकाएंगे दूध के अंदर, जिससे कि दूध में सारा का सारा भुट्टे का फ्लेवर चला जाएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो चलिए इसकी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं, इसको भुनाई को स्टार्ट करते हैं। मेन प्रोसेस यही है, जितना आप आराम से इसको धीमी आंच में भुनेंगे उतना ही टेस्टी बनकर ये निकलता है। तो चलिए इसको भुनाई करते रहते हैं इसकी। और आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर में ही ये दूध गाढ़ा होने लग गया है और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। ये देखिए दोस्तों, कुछ देर बाद ही इसके अंदर बॉईल आ गया है और दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। ये देखिए रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी आ गई है इसके अंदर। लेकिन अभी इसकी भुनाई थोड़ी और चलेगी, थोड़ी और देर तक इसको हम भूनेंगे, यानी इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से जब तक कि ये काफ़ी गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए कितना बेहतरीन ये देखने में लग रहा है, उससे बेहतरीन ये खाने में भी है। तो जब तक हमारा दूध रिड्यूस होता है तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया एक नारियल। जी हाँ दोस्तों, नारियल कोला जिसे आप कहते हैं, और उसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप ग्रेटेड वाला भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैं फ्रेश ले रहा हूँ। और अब डालते हैं एक पैन में देसी घी, 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया मैंने इसमें, बड़े चम्मच। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगा 1 चम्मच हींग भी, और इसको अच्छे से गर्म कर लूँगा। सारा का सारा हींग का फ्लेवर इसमें कड़कने देते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगा 2 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट और 1 ही चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट भी। अब इनको अच्छे से इस घी में रोस्ट कर लेते हैं, यानी इसको पका लेते हैं।
देखिए कितनी अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब इसमें थोड़े डालते हैं ड्राई मसाले। मैं इसमें डाल दूँगा 1 छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और 1 ही चम्मच मैं इसमें डाल दूँगा चीनी भी। छोटे चम्मच का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से इनके साथ पका लेते हैं। ऑलरेडी हमारा तड़का तैयार हो चुका है ये। और अब ये तड़का हम डाल देंगे अपने भुट्टे की कीस पे, यानी जो दूध हमने रेड्यूस करा था। ये देखिए कितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो गई है, एकदम रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, एकदम मलाईदार। और तड़का डालने के बाद इसका कलर और ही ज़्यादा इन्हांस हो गया है। और थोड़ा सा हम इसको चला लेते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं इनको मसालों के साथ आपस में। अब हम इसमें डाल देंगे वो मसाला, 1 से 2 चुटकी मैं यूज़ कर रहा हूँ जो हमने गरम मसाला इसमें बनाया था, वो इसका स्वाद को और अच्छा निखारेगा। तो इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ऑलमोस्ट भुट्टे की कीस रेडी हो चुकी है। यहाँ पर कितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी आ गई है। आप इसे देसी पुडिंग भी कह सकते हैं। थोड़ा और इसे पकाते हैं, यानी मसाले और तड़कों को थोड़ा और भुनने देते हैं इस भुट्टे की कीस के साथ। और कुछ ही देर बाद आप देखेंगे ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है, ये पैन को छोड़ने लगा है, एकदम स्मूथ, एकदम खिचड़ी वाली कंसिस्टेंसी आ गई है, एकदम दानेदार ये बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको गैस को कर लेते हैं ऑफ़ और इसको उतार लेते हैं। तो मैं इसको एक प्लेट में सर्व करके दिखाता हूँ आपको। आपको ये खिचड़ी की तरह भी लग रहा होगा, पुडिंग की तरह भी लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये खाने में काफ़ी लाजवाब है। और इस पे आप निचोड़ते हैं एक नींबू, नींबू का रस, और डालते हैं वही गरम मसाला जो हमने बनाया था। और उसके ऊपर डाल दूंगा मैं डेजिकेटेड कोकोनट यानी ग्रेटेड कोकोनट, और थोड़ा सा धनिया। तो हमारे यहाँ पे भुट्टे की कीस रेडी हो चुकी है। आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, आप इसको शाम को खा सकते हैं, आप इसको जिम के बाद और पहले भी खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और अमेजिंग किचन टिप्स एंड रेसिपीज़ के लिए हमें फॉलो कर लेना।